बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। चूंकि बेल्ट्रॉन का एग्जाम अचानक से डेट आ गया है आज, और जो कि 4 मार्च से होकर के 6 मार्च तक होगा। यानी 3 दिन में पूरे एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम किस तरह से लेगा, स्किल कब है, या फिर किस तरह से स्किल लेना है, स्किल का टाइप क्या होगा, पिछले वर्ष कैसा पूछा था स्किल का टेस्ट। तो सारी चीज़ों को हम इसमें बताएँगे, एक-एक चीज़ कर कर के। और दूसरी बात, चूँकि कम समय है, तो कम समय में अभी जो पैटर्न चल रहा था, ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल उसी तरह से उतना ही सिलेबस का बेल्ट्रॉन अ, स्टेनोग्राफर का भी है। तो आपको दोनों का सिलेबस सेम है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन वही तो नहीं रहेगा लेकिन लेवल सेम रहने वाला है। तो लेवल सेम रहेगा, उसके लिए जो है सो आप उसी तरह का तैयारी करें। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था ये भी हम आपको अभी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। और किस तरह से आप 15 दिन के अंदर तैयारी कैसे कर लेंगे ये भी बताया जाएगा। किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या पढ़ें जो 15 दिन में ही पास कर जाएं, ये भी चीज बताया जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, हम सारे चीज को आपको क्लियर करेंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। और इसके बाद हम क्या आपका हेल्प करने वाले हैं आपको इस 15 दिन में आपको एग्जाम पास करवाने के लिए, ये भी हम लास्ट में बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक अब देखिए, पहले हम एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के लेवल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको देखना है स्टेनोग्राफर अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा। मतलब एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना है, रिटन होना है, टाइपिंग स्किल टेस्ट एवं हिंदी और इंग्लिश का आंसुलिपिक। यानी हिंदी इंग्लिश आंसुलिपिक दोनों पूछा जाएगा। तो आपने हिंदी भरा है तो हिंदी दीजिए, इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश दीजिए, दोनों भरा है तो दोनों दे दीजिए। अगर आप दोनों भरा है आपने, हिंदी या इंग्लिश, और सिर्फ हिंदी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ हिंदी दें, अंग्रेजी को ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी टाइपिंग वाले, हिंदी शॉर्ट हैंड वाले सिर्फ हिंदी ही टाइपिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर क्लियर है। और आपको एक चीज और जान लेना है कि आपका एमसीक्यू, टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन एक ही दिन होने वाला है। तो यानी सारे एग्जाम एक ही दिन है, और आपको चारों तरफ तैयारी करना है। इसका रिटेन का लेवल क्वेश्चन का बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आपको रिटेन पर भी विशेष ध्यान देना है। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो आयोजित की जाने वाली दक्षता परीक्षा, टाइपिंग स्किल टेस्ट एवं हिंदी एवं इंग्लिश आंसुलिपिक परीक्षा जो है 4 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक आयोजित की जाएगी। और ये इसके लिए एडमिट कार्ड जो है 1 सप्ताह पहले वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर भी होगा। कंप्यूटर बेस्ड होगी, मतलब कंप्यूटर पर ही तो होना है, ये तो क्लियर है। उसके बाद किसी किसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी देखा गया कि किसी में हार्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, किसी में लॉग क्वेश्चन पूछा गया। हमने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस अपने यूट्यूब में करा है, सभी शिफ्ट का एनालिसिस करा है। तो आप उसमें जा करके जान सकते हैं कि किस दिन का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा था। खैर, हम यहाँ पर चलते हैं। अलग अलग शिफ्ट होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा, जिससे कि किसी का भी अगर खूब हार्ड क्वेश्चन मिल गया हो जिसके कारण स्कोर कम रहा हो तो उसका स्कोर बढ़ सकता है, या फिर खूब लॉ होने के कारण खूब ज्यादा स्कोर बढ़ने पर स्कोर कुछ घट भी सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन होना है, ये बहुत अच्छी चीज है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है सो हार्ड क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो दो दो बातें इसमें है। पहला ये कि तीनों एग्जाम यानी टाइपिंग, रिटन और शॉर्ट हैंड एक ही दिन होना है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। कोई समस्या है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 10 से 5 के बीच। चलिए, एग्जाम के बारे में आप समझ गए होंगे। एग्जाम खत्म होने के 1 सप्ताह बाद आंसर किया जाता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में हुआ है। सभी का एग्जाम कंप्लीट खत्म होगा तो 1 सप्ताह के अंदर आंसर किया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पास किया है या फिर कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं। हाँ, एग्जाम के बारे में आपको समझाने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर कि अभी इस बीच किस तरह का डाटा एंट्री ऑपरेटर में एग्जाम 60 नंबर का जो पूछा गया था कंप्यूटर का, तो किस प्रकार से पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, चूंकि क्लास थी तो हाँ इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। यानी
लगभग 55 स्टूडेंट में से लगभग 48 का हमने जो क्लास करवाया उसमें रिजल्ट का रेशियो रहा है, यानी पास का रेशियो। तो आपको हम सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे, सटीक चीजें को भी बताएंगे। आप ये सभी क्लास का वीडियो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप यूट्यूब पर जा करके, यानी अभी तो यूट्यूब पर ही है, आप इसको प्ले लिस्ट में जा करके आप देखें और सारे वीडियो जो क्लास में करवाए गए थे एक लाइन से सारे वीडियो को देख लें, आपका सिलेबस स्ट्रांग हो जाएगा। खैर, उसमें लगभग 30-35 ही वीडियो होंगे, सारे आप देख लेते हैं तो आपका सिलेबस टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा। तो पास का रेशियो बहुत ही लगभग 95% रहा है, 90% से ऊपर रहा है, तो इसको ध्यान देना है। तो आप 15 दिन में कैसे रणनीति के साथ तैयारी करेंगे इसको लेकर के आप देखिए। इससे पहले आपको ये देखना है कि बेल्ट्रॉन डीईओ जो एग्जाम हुआ था इस बार का, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 30 से 35 नंबर इसमें इससे पूछा जाएगा। विंडोज से पूछा जाता है, 5 से 8 नंबर का विंडोज से होगा, इंटरनेट और नेटवर्किंग से होगा। अ, इसी तरह से कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बहुत ही कॉमन सी बात है, इनपुट आउटपुट मेमोरी के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर का टाइप यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल, लैंग्वेज और ट्रांसलेटर्स, इन सभी से 10 से 15 नंबर पूछा जाएगा। शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन से 5 से 10 नंबर पूछा जाएगा। ओवरऑल आपको इसमें से, चूंकि सारे चीज इंपॉर्टेंट है, तो क्या ऐसा पढ़े जो कम समय में हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए और जिसमें पढ़ने में कम समय लगे और निश्चित रूप से वो याद भी हो जाए। तो इस तरह, इसके लिए जो है सो, वैसे ही ये जितने भी टॉपिक हैं सबका एक वीडियो बना हुआ है, और क्वेश्चन भी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसका भी अलग वीडियो है, एक्सेल में कितने क्वेश्चन एक्सेल से बन सकते हैं उसके लिए अलग वीडियो है, एक्सेल फॉर्मूला का अलग वीडियो है, सिर्फ पेल्ट्रॉन ऑपरेटर में जो तैयारी किया कराया गया था सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चाहेंगे तो वहां से देख सकते हैं, हम आपको थोड़ी देर में दिखा करके दिखाएंगे कि ऐसे कि कहाँ पर प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। अब सवाल यह है कि इसको हम किस तरह से तैयारी करें जो, यानी 15 के अलावा 10 दिन में ही तैयारी हो जाए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है छोटी छोटी चीजों पर। आपको सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल को करना है, क्योंकि ये सब आसानी से आपको याद हो जाएंगे और 1 से 2 दिन में आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, जनरेशन और सॉफ्टवेयर, उसके टाइप और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये पढ़ लें तो इससे 10 से 15 नंबर, मतलब 1 से 2 दिन में आसानी से कवर अप कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्पेशल सबका वीडियो डाला हुआ वो भी देख लें, प्ले लिस्ट में होगा। लैंग्वेज और ट्रांसलेटर से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे पूछा ही जाता है। सॉफ्टवेयर से, ये दोनों से निश्चित रूप से क्वेश्चन, लगभग दोनों मिला करके 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इनपुट आउट से, इनपुट आउटपुट से भी रहता है, मेमोरी से 1-2 क्वेश्चन, ये सभी से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हो सकता है, परंतु ये दोनों सेक्शन से निश्चित 5 क्वेश्चन होगा। तो ये आप पूरा इसको ध्यान में रख लें। शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन, इससे लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन में आप इसको भी कवर कर सकते हैं, यानी 2 दिन में आसानी से, 2 से 3 दिन में ये आप 20 नंबर तक का कवर कर सकते हैं। अब तीसरा चीज है इंटरनेट, वेब ब्राउजर के बारे में पूछा जाएगा, तो सॉफ्टवेयर में ये भी आ जाता है। नेटवर्क के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, IPv4 IPv6 वर्जन के बारे में पूछा जाता है। तो नेटवर्क का टाइप एक छोटा सा चैप्टर है, आसानी से पढ़ लें ये। IPv4 IPv6 से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, तो वो यानी कि क्लियर हो जाएगा। ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो देखें, उसमें बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, जो आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे फिर भी उसको आसानी से समझ पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे। प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी नेटवर्क का ही पार्ट है, तो ये वायरस और एंटीवायरस के बारे में भी आपको पढ़ना है। अ, उसके अलावा जो है सो विंडोज के बारे में, विंडोज से लगभग कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर इसको इसके बारे में ध्यान रखना है, लेकिन इस पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो इससे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने अलग से वीडियो बनाया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो उसको देखें। इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर ये सारे टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो आप आसानी से, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, फंडामेंटल पढ़ना है, एब्रिविएशन पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, उसके बाद MS ऑफिस पर फोकस करना है, आपका रिजल्ट आसानी से बन जाएगा। MS ऑफिस में MS वर्ड और एक्सेल पर विशेष फोकस करना है।
पावर पॉइंट का कुछ 25-30 सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसको याद कर लेंगे तो वही घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो वो भी यानी आप 15 दिन काफी है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और यानी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले पढ़ेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है ऋतिक सर कंप्यूटर, ऐसे लिख करके टाइप करना है, स्पेलिंग सही से लिखना है, को इस तरह से टाइप करना है। वैसे आप अभी तो हैं ही। उसके बाद आपको चैनल में जाना है, और चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाना है। यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और बेल्ट्रॉन स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा, और आप उसमें लगभग इसमें 13 वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, 17 वीडियो फंडामेंटल का, और 8 वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड। आप 8 वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड देखेंगे तो इंटरनेट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये 17 वीडियो फंडामेंटल का है, इसमें से अगर 10 वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर इन करें तो यहाँ पर देखिए आपको ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की, एक्सेल का शॉर्टकट की है, फिर ऑल इम्पोर्टेंट क्या क्या शॉर्टकट की है, सब करके समझाया गया है। पूरा एक्सेल का प्रैक्टिकल करवाया गया है। बेल्ट्रॉन में जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था पावर पॉइंट से वो करवाया गया है। सारे टॉपिक वाइज बेल्ट्रॉन ऑपरेटर को जिस तरह से तैयारी कराया गया, जिसका रिस्पॉन्स दे आपने देखा ही है। तो इस तरह से आप मेलिंग टैब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर आप ये मेलिंग टैब का एक बार देख लेंगे वीडियो तो आपको किसी भी तरह का मेलिंग टैब का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको ये 2 घंटा के क्लास में इसको पूरा करवाया गया है। तो आप इसमें इसको देख लें और आसानी से पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज है। फिर यहाँ पर इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों है, और इसके अलावा आप जाएंगे तो आपको यानी प्ले लिस्ट में, फिर यहाँ फंडामेंटल के बारे में है तो फंडामेंटल में आप जाएंगे तो फंडामेंटल का भी सारा चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखें संपूर्ण फंडामेंटल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके अलावा जो है सो इसके अलावा यहाँ पर फंडामेंटल इनपुट डिवाइस के बारे में, यूएसबी के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत रहता था, एक वीडियो है लैंग्वेज के बारे में जिससे लैंग्वेज का पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में है फंडामेंटल, यानी कि सारे कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। टॉपिक वाइज मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, इस तरह से आप सारे वीडियो को देख लें और आसानी से आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी वीडियो क्लास के वीडियो हैं जो क्लास में कराया जा रहा था। तो इस तरह से आपका सारे सारे कुछ को बताया गया है आपको। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले कवर कीजिए। उसके बाद टेलीग्राम में हम डेली क्विज करवाते हैं, और टेली बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के लिए डेली क्विज करवाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सारे पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करें और क्विज दें, पीडीएफ पढ़ें और वीडियो देखें। चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें एक बार।